पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें फिर तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। इससे कबल अब्बास इराक़ची के इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू हुई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त की ज़रूरत है। President Trump decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। आबनार हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुंच जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान के लिए बेहतर होगा वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए और भी लेंगे। हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। फाज़ारान इनकलाब बहरी क़ज़्ज़ाक़ों की तरह इक़दाम कर रहे हैं। जनरल डेन केन ने कहा कि ईरान अब तक 5 जहाज़ों पर हमला कर चुका है। 2 ऐसे जहाज़ों को कब्जे में लिया गया जो ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज़ फायर में 3 हफ्ते की तौसी कर दी। कहा, वाशिंगटन लेबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह के खतरात से महफूज रख सके। ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान पर एटमी हमला नहीं करेगा। ईरान के साथ हमेशा कायम रहने वाला मुआहिदा करना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की फतह का रास्ता जान से ज़्यादा कीमती है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि हुकूमत और आवाम के फौलादी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की अताक से दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इजरायली जानिब की कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं और इसकी वजह यह है कि ईरान के रियासती इदारे बदस्तूर इत्तेहाद, मकसद और नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका ने बहरे हिंद में ईरान के एक और तेल बरदार आबी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज़ को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में ले लिया। ऑयल टैंकर तकरीबन 2 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। आबनार हुर्मुज़ पर जाहियत के लिए अमरीका ने मंसूबा बना लिया। नई तर्ज के हमलों में ईरानी कश्तियाँ अमरीका का हदफ बनेंगी।
जंग बंदी ख़त्म होती है तो अमरीका आबना हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की अहम अस्करी सलाहियतों को निशाना बना सकता है। उधर अमरीकी सदर को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत बाकी रह गई है। अमरीकी कानून वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत सदर 60 दिन के अंदर कांग्रेस की इजाज़त लेने के पाबंद हैं। कुवैत ने ईरान अमेरिका जंग के बायस बंद फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हुदूद बहाल कर दी गई, जो 28 फरवरी से खित्ते की सूरत हाल के बायस आर्जी और एहतियाती तौर पर बंद थी। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम मरहलावार मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत फ़ज़ाई ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है ताकि आइंदा मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट ऑपरेशन को फ़ाल किया जा सके। हालिया आलमी बहरान में कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ काम के लिए कसीरुल जहती और सिफारतकारी के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम कहा। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने मुमकिन आलमी जंग रुकवा कर करोड़ों इंसानी जिंदगियाँ बचाईं। दुनिया ने तस्लीम किया कि तनाज़ात का हल सिफारतकारी है। मसला कश्मीर समेत आलमी चैलेंजेस का हल मज़बूत सिफारतकारी से मुमकिन है। पाकिस्तान की हालिया हालात में सिफारतकारी के जरिए नई उम्मीद को जन्म दिया है। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज के बायस दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान खवारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सताइश। कहा, हम दहशतगर्दी को भी शिकस्त देंगे और अमन के लिए कायदाना किरदार भी अदा करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।